नमस्कार दर्शकों मित्रों, आज का विषय है अरुधा लग्न। अब अरुधा लग्न क्या होता है? जो जनता में आपकी इमेज है, जनता या दूसरे लोग आपको किस तरीके से जानते हैं, उसका पता अरुधा लग्न के द्वारा लगता है। एक तो राशि कुंडली का लग्न होता है, जिसके द्वारा हम खुद अपने बारे में जानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो इस प्रकार जो राशि कुंडली से जो लग्न बनता है, उसके द्वारा तो हम खुद अपना विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी नज़र में आपका क्या स्टेटस है, उसका पता अरुधा लग्न के द्वारा लगता है। अरुधा लग्न वास्तव में जो राशि कुंडली का लग्न है, उसकी एक इमेज के तरह काम करता है, उसके प्रतिबिंब के रूप में काम करता है। अब अरुधा लग्न को किस प्रकार निकाला जाएगा? तो इसको यहाँ कुंडली में हम समझते हैं कि जैसे ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब इसमें लग्नेश जो हुआ वो मंगल हुआ, और लग्नेश यदि हम इस कुंडली में देखते हैं तो यहाँ 10वें भाव में बैठा है, अर्थात लग्न से 10 स्थान आगे पर बैठा हुआ है 10वें भाव में। तो यदि हम यहाँ लग्नेश मंगल से फिर 10 स्थान आगे गिनेंगे तो जो राशि आएगी वही अरुधा लग्न की राशि होगी। तो यदि मंगल यहाँ 10वें भाव में बैठा है तो यहाँ से हम 10 स्थान आगे गिनेंगे तो वो 7वां भाव पड़ेगा। तो इस प्रकार 7वें भाव में जो राशि आएगी, वृष राशि, वही अरुधा लग्न कहलाएगा। तो इस प्रकार इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में जहाँ लग्नेश मंगल 10वें भाव में बैठा है, तो यहाँ अरुधा लग्न की राशि वृष राशि होगी। इसी प्रकार यदि लग्नेश मंगल मान लीजिए कि मकर राशि में बैठा हो, लग्न से 3 भाव आगे बैठा हो मकर राशि में, तो तब हमको अरुधा लग्न निकालना हो, तो फिर जहाँ लग्नेश मंगल बैठा हो, मान लीजिए यहाँ 3रे भाव में बैठा है, तो वहाँ से हम 3 भाव आगे गिनेंगे। तो यहाँ से 3 भाव आगे गिनने पर जो राशि हमको प्राप्त होगी वो मीन राशि प्राप्त होगी। तो मीन राशि जो होगी वो अरुधा लग्न हो जाएगा। तो इसी प्रकार जहाँ पर भी लग्नेश बैठा हो, जितना स्थान लग्न से आगे बैठा हो, तो लग्नेश से उतने ही स्थान हम आगे गिन लेंगे, और जो राशि प्राप्त होगी वो अरुधा लग्न की राशि होगी। तो अरुधा लग्न की यदि हम कुंडली बनाएंगे तो वहाँ लग्न में वृष राशि ही होगी, अर्थात अरुधा लग्न हो जाएगा वृष राशि। और उसके बाद मिथुन राशि 2रे भाव में होगी, कर्क राशि 3रे भाव में, और सिंह राशि 4थे भाव में होगी अरुधा लग्न से। और जो भी ग्रह हैं वो जिन राशियों में बैठे हैं उन्हीं राशियों में रहेंगे। तो इस प्रकार हम अरुधा लग्न की कुंडली बना लेते हैं। अब हम इसका विश्लेषण किस प्रकार करेंगे और ये देखेंगे कि अरुधा लग्न से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अरुधा लग्न से वास्तव में व्यक्ति का स्टेटस पता चलता है कि दुनिया हमको किस रूप में देखती है, और वहाँ पर व्यक्ति का क्या स्टेटस है, कितनी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करेगा, कितना जीवन स्तर उसका ऊपर उठेगा, इसको हम अरुधा लग्न से देखते हैं। हो सकता है कि देखने में तो जो पब्लिक की नज़र में आपका स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपको फेम मिल रही है, काफ़ी आप उच्च पद पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन आपकी वास्तविक ज़िंदगी कैसी है, क्या आपके सामने समस्या है, क्या आपकी दिक्कतें हैं, उसका पता आम जनता को नहीं चलता है। तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से आप दिखते हैं जनता के सामने या दूसरे लोगों के सामने, उसी का पता अरुधा लग्न के द्वारा चलता है। अब यदि अरुधा लग्न जो है उसमें उच्च का ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए कि वृष लग्न ही बन रहा है अरुधा लग्न, और उसमें चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है,
तो ये दिखाता है कि व्यक्ति का स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। इसके साथ ही यदि अरुधा लग्न का स्वामी ही अरुधा लग्न में बैठ जाए तो ये भी एक शुभ स्थिति होती है। उस स्थिति में भी वो व्यक्ति जो है उसका स्टेटस काफ़ी अच्छा होता है, उच्च पद को प्राप्त करता है और जनता की नज़र में, पब्लिक की नज़र में उसकी इमेज जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ ही जो अरुधा लग्न बनता है उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, विशेष रूप से यदि अरुधा लग्न को बृहस्पति ग्रह देख रहा हो तो काफ़ी शुभ होता है। जहाँ हम दृष्टि की बात करते हैं तो वहाँ हम जैमिनी दृष्टि की बात करते हैं। इसको मैंने अपने एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया है कि जैमिनी दृष्टि किस प्रकार से होती है। तो जैमिनी दृष्टि के अनुसार यदि बृहस्पति की दृष्टि अरुधा लग्न पर पड़ रही है तो वो शुभ स्थिति होती है, या इसके साथ ही किन्हीं अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो लग्न पर तो वो शुभ होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, समाज में उसका मान सम्मान रहता है, प्रतिष्ठा रहती है। इसके साथ ही अरुधा लग्न से यदि केंद्र भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो वो भी शुभ होता है। यदि केंद्र में शुभ ग्रह बैठेंगे तो उनका केंद्रीय प्रभाव पड़ेगा लग्न पर। अरुधा लग्न में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो वो भी शुभ स्थिति होती है। अब जितने जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सामाजिक रूप से जिनका स्टेटस काफ़ी अच्छा है और जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करी है, तो उनके अरुधा लग्न को यदि देखेंगे तो वहाँ पर हमें दिखेगा कि उस लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। अब मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करी है या एक्टिंग के क्षेत्र में उसने प्रसिद्धि प्राप्त करी है, तो ऐसे लोगों की कुंडली में ये देखा गया है कि अरुधा लग्न में शुक्र बैठा हुआ है या अरुधा लग्न से सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति है। तो इस प्रकार अरुधा लग्न में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है या उससे सप्तम भाव में भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो वो भी व्यक्ति के सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पहचान बनाता है। अरुधा लग्न से यदि केंद्र भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह बैठे हों तो वो उस व्यक्ति की समाज में एक अच्छी छवि नहीं बनाता है। आप भले ही काफ़ी व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान हों, लेकिन समाज में जो आपकी छवि बनेगी वो अच्छी नहीं रहेगी। तो यदि पाप ग्रह बैठे हों केंद्र भाव में अरुधा लग्न से तो वो शुभ स्थिति नहीं होती है। अरुधा लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों, अरुधा लग्न से सातवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, बृहस्पति की दृष्टि अरुधा लग्न पर हो या किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि अरुधा लग्न पर हो और अरुधा लग्न से केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों तो ये शुभ होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी होती है, उसका स्टेटस काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ ही अरुधा लग्न की कुंडली से हम व्यक्ति की धन की स्थिति को भी देखते हैं कि आर्थिक रूप से वो व्यक्ति कितना संपन्न है। तो धन की स्थिति को देखा जाता है कि आय उसकी कैसी है और व्यय की स्थिति को भी हम अरुधा लग्न से देख सकते हैं कि व्यक्ति का खर्च कितना होता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति कितना संपन्न है ये तो पता चलता ही है, और व्यक्ति के खर्चे कितने होंगे, व्यय होने की कुंडली में योग हैं कि नहीं, ये भी अरुधा लग्न की कुंडली से पता लग जाता है। आर्थिक स्थिति देखनी है तो दूसरे भाव को देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे, और अगर व्यय की स्थिति को देखना है तो हम 12वें भाव को देखेंगे। अब जैसे इस कुंडली में अरुधा लग्न यहाँ वृष राशि बन रही है और वृष राशि का स्वामी शुक्र ही इसमें बैठा हुआ है और बुध की दृष्टि इस लग्न पर पड़ रही है, वृष राशि पर पड़ रही है। यहाँ हम जैमिनी दृष्टि को देख रहे हैं तो जैमिनी दृष्टि से बुध की दृष्टि पड़ेगी वृष राशि पर। अब शुक्र चूंकि अरुधा लग्न में ही बैठा है, लग्न का स्वामी है, तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसा व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में
अच्छा नाम कमा सकता है, वहाँ काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। और अरुधा लग्न से केंद्र भाव में यहाँ बृहस्पति भी बैठा है, तो ये भी एक शुभ स्थिति है। तो इस प्रकार जितने शुभ ग्रह अरुधा लग्न से केंद्र में बैठे हों और अरुधा लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अरुधा लग्न में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो या अरुधा लग्न का स्वामी ही उसमें बैठा हो लग्न में, तो वो श्रेष्ठ स्थिति होती है। इसके अतिरिक्त जो पाप ग्रह हैं वो यदि अशुभ स्थानों में बैठ जाएं, जैसे तीसरे भाव में बैठ जाएं या छठे भाव में बैठ जाएं, तो ये शुभ स्थिति होती है। राहु मान लीजिए तीसरे भाव में बैठ जाता है, या राहु की स्थिति छठे भाव में हो, या शनि की स्थिति छठे भाव में हो अरुधा लग्न से, ऐसा जो जातक होता है वो शत्रुओं का संहारक होता है और धनी भी काफ़ी होता है, और स्टेटस भी उसका यदि हम देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि अरुधा लग्न को हम किस प्रकार निकालते हैं और अरुधा लग्न से क्या क्या हमको पता चल सकता है। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।